हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। श्रावण शिवरात्रि इस वर्ष 2 अगस्त को है और हर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन कराया जा रहा है। तो उसके लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता है, आज हम उसी सामग्री के विषय में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो महाराज श्री द्वारा पूजन कब कराया जा रहा है। महाराज श्री द्वारा जो पूजन है वो उसे 2 अगस्त को शाम 7 बजे से 8 बजे तक कराया जाएगा और ये सारी सामग्री तथा शिवलिंग आपको 7 बजे के पूर्व ही तैयार करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और किस तरह से आपको क्या क्या रखना है। तो सर्वप्रथम भगवान शिव को जो प्रिय है जलधारा शिव प्रिया, तो भगवान शिव को हम जल से स्नान कराएंगे तो हमें जल चाहिए होगा। और आप एक बड़े से पात्र में किसी भगोने अथवा बाल्टी में जल भरकर रख लें, क्योंकि रुद्र अभिषेक और अभिषेक में काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। साथ में उसके बाद हम लोगों को चाहिए पंचामृत का सामान। हमें पांचों चीज़ें अलग अलग करके रखनी है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और एक कटोरी में इन पांचों चीज़ों को मिक्स करके रखना है। इसके बाद हम भगवान को वस्त्र रूप में कलावा देंगे, इसलिए हमें कलावा ले लेना है। इसके बाद हमें 2 जनेऊ ले लेने हैं, एक श्री गणेश के लिए, एक भगवान शिव के लिए। इसके बाद हमें चाहिए रोली, चावल, चंदन, भगवान शिव के लिए फूलों की एक माला। साथ में हमें कुछ पूजा के लिए भी पुष्प ले लेने हैं। इसके साथ में हमें लेने हैं शिव जी के अत्यंत प्रिय बेलपत्र। बेलपत्र आपको जो है महाराज श्री द्वारा जो बोला गया है उसमें 7 बेलपत्र की वर्णन किया है, पर मैं आपसे निवेदन करूँ आप कम से कम 21 बेलपत्र ले लें और 7 पत्ते अलग से रखें, क्योंकि महाराज श्री द्वारा जो 7 बेलपत्र का वर्णन पिछले 2 वर्षों जितने वर्षों से प्रभु महाराज जी अभिषेक करा रहे हैं उतने वर्षों से 7 पत्तों का ही वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जब वो 7 पत्तों का वर्णन करते हैं, बोलते हैं, तब वो सिर्फ शिव जी के लिए गिन के 7 पत्ते, जब वो सब सामग्रियाँ चढ़वाते हैं तब कहते हैं 7 बेलपत्र। उसके पूर्व भी हम कार्तिकेय, नंदीश्वर, नाग आदि देवताओं का पूजन करते हैं, उनमें बेलपत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में पंचामृत अभिषेक के बाद भी जब एक सूक्ष्म पूजा होता है उसमें भी बेलपत्र आवश्यक होता है। तो आप 21 ले लें या ज़्यादा, 21 नहीं तो 11 पत्र ले लें, क्योंकि 7 पत्र आपको अलग से रख लेने हैं और बाकी पत्रों से आप जो बीच में जो पूजन होगा वो आप कर लीजिएगा। साथ में आपको लेने हैं 7 शमी पत्र। शमी पत्र आपको ये शमी का वृक्ष दिख रहा है, ऐसे ही शमी पत्र होते हैं, तो आप एक पूरी आप जो है शमी पत्र ले लीजिए। 7 लाल गुलाब के पुष्प। आपको लाल गुलाब का पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप 7 सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, केतकी का पुष्प मत लीजिएगा। या फिर आप एक गुलाब का फूल मिले तो उसकी 7 पंखुड़ियाँ भी आप ले सकते हैं। इसके साथ में हमें चाहिए होगी दूर्वा श्री गणेश जी के लिए, तो हम दूर्वा के अंकुर ले लेंगे। और साथ में हमें चाहिए 5 पान के पत्ते। उसके साथ में हम ले लिए हैं 5 सुपारी। महाराज श्री द्वारा 3 सुपारी का वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है 1 सुपारी संकल्प के लिए चाहिए होगी, 1 सुपारी के श्री गणेश और 1 सुपारी की भगवती पार्वती बनेंगी। अन्य 2 सुपारी हमने आप ले सकते हैं अगर आप चाहें, जिससे कि आप शिव जी और गणेश गौरी को तांबूल दे सकें। इसके साथ में हम ले लेंगे लौंग और इलायची। तो आप लौंग जो है वो आप 7 जोड़ी लगभग ले लीजिएगा और इलायची भी 7-8 ले लीजिएगा। साथ में आपको दक्षिणा चाहिए होगी, आपकी श्रद्धा है आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन दक्षिणा जो है आप 4 जगह ले लीजिएगा, क्योंकि आपको संकल्प में भी लगेगी, गौरी गणेश की पूजा में लगेगी, और जो है आपकी शिव जी की पूजा में भी, सूक्ष्म पूजा में, और बाद में जो अभिषेक के बाद पूजन होता है उसमें भी आपको दक्षिणा लगती है। तो आप 3-4 जगह दक्षिणा रख लीजिएगा अलग करके। आपको धूप बत्ती चाहिए होगी, अगरबत्ती का प्रयोग मत कीजिएगा। साथ में आपको 2 घी के दिए चाहिए होंगे, एक आप अखंड ज्योत के तरह एक दिन पूरे अभिषेक के समय चलेगा और एक से हम आरती करेंगे। साथ में हम 5 फल ले लेंगे। आप 5 फल, एक फल को ही 5 करके भी ले सकते हैं या 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं, नहीं है तो 2 फल भी ले सकते हैं। मिठाई ले लेंगे, कोई भी आपको जो पसंद हो आप बना भी सकते हैं घर पे। गेहूं के 21 दाने आपको ले लेने हैं और बिना टूटे हुए दाने लेने हैं साबुत। साथ में हमें साबुत 108
चावल के दाने भी ले लेने हैं। इसके अतिरिक्त भी हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 108 चावल के दाने लेने हैं। जो हम बाकी पूजन करते हैं, जैसे गंधाक्षत पुष्प जो चढ़ाते हैं, अथवा जो बीच में जो आदि गदि के जो पूजन होते हैं, तिलक पे जो चावल चढ़ते हैं, उसके लिए भी आपको 1 कटोरी चावल अलग से रख लेना है। इसके साथ में हमें ले लेनी है 21 काली मिर्च के दाने। तो ये भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव जी को कुछ भी टूटा फूटा सामान नहीं चढ़ाते हैं। इसके बाद हमें 5 कमल गट्टे ले लेने हैं। आप चाहें तो 5 कमल पुष्प भी ले सकते हैं, पर 5 कमल गट्टे आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए आप ले लीजिएगा। एक इत्र ले लीजिएगा, क्योंकि शिव जी को जो है हम स्नान इत्र से कराएंगे, सुगंधित द्रव्य से, तब इत्र की आवश्यकता होगी। एक आपको धतूरा ले लेना है। इसके साथ में आपको भस्म ले लेना है। भस्म आप ले लीजिएगा। अबीर गुलाल ले लीजिएगा। और इसके साथ में हम ले लेंगे सिंदूर, क्योंकि परिमल द्रव्य जब चढ़ता है तो उसमें भस्म, अबीर, गुलाल सब कुछ चढ़ाया जाता है। साथ में आपको रख लेना है हमारा ये श्रृंगी। आप श्रृंगी ले लीजिएगा। गौमुखी आपके घर में अगर यदि हो, श्रृंगी या गौमुखी कुछ भी कहते हैं, कुछ जगहों पे इसको गव्य श्रृंग भी कहते हैं। तो आपके इसको जो भी कहते हो, आप चित्र देख लीजिए, आपके पास यदि ये है तो आप ये ले लीजिएगा, या आप ख़रीद सकें तो ठीक है, नहीं तो आप इसके स्थान पे यदि आपके पास इस प्रकार का कोई पात्र हो, जैसे करवा ऐसे कहते हैं यूजुअली साधारण भाषा में, या इस प्रकार का कोई पात्र हो, तो आप इससे भी कर सकते हैं। नहीं तो एक साधारण कलश जैसा, उससे भी आप कर सकते हो अभिषेक। इसके बाद में ये हम लोग, आप समझना है कि हम लोग को तैयारी कैसे करनी है। सारी चीज़ें हमने थाल में सजा ली। इसके साथ में हमें एक पान के पत्ते पर कुछ अक्षत रख के 1-2 सुपारियों को रख लेना है। ये महाराज का पिछली वर्ष का चित्र है, उन्होंने इस प्रकार से मतलब स्थापना की थी। तो जिसमें जो लाल रंग के मौली से लपेटे हुए एक सुपारी है, वो श्री गणेश के भाग से उन्होंने रखी थी, और जो दूसरी साधारण है वो गौरी माँ है। तो आप दोनों में भी लपेट सकते हैं और एक में भी लपेट सकते हैं, आप बिना लपेटे भी रख सकते हैं। तो गणेश गौरी आपने रख ली है। इसी प्रकार से आपको शिवलिंग मिट्टी का पहले से परवाना के रखना है, और थाली में आप बना लीजिएगा और बड़े से पात्र में विराजमान करके शिव जी को रखिएगा, क्योंकि अभिषेक में और थोड़े ऊंचे स्थान पे रखिएगा। आप चाहें तो किसी चौकी या फिर एक बड़े से उल्टी थाली पे रख लीजिएगा, क्योंकि ऊंचे पे रखिएगा, क्योंकि जब शिव जी पर अभिषेक करते हैं तो आसपास जब पानी भरता है तो उससे शिवलिंग जो है खंडित होने का भय रहता है। तो आप जो है किसी ऊंचे स्थान पे शिव पिंडी को रख लीजिएगा। तो और इसके साथ में आपको क्या करना है, आप चाहें तो कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन आप दोहरे पत्तल ले लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, क्योंकि बीच में पंचामृत हमें मिक्स करके अभिषेक करना पड़ता है, या फिर गंधोदक स्नान होता है, अर्घ दिया जाता है श्री गणेश और भगवान को। तो इन अर्घ और जो में आपको पत्तल और आवश्यकता होती है, तो आप चम्मच एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, और जो है 4-5 कटोरियाँ या दोने आप रख लीजिएगा। इन दोनों में आप आराम से थाली में सजा के सामान रख सकते हैं। जैसे एक में आपने चावल रख लिया, एक में रोली, एक में चंदन, सब कुछ आप सजा कर रख सकते हो, और आपको आसानी से आप अर्पण कर सकते हो। तो आप ये तैयारी करके रख लीजिएगा। और आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि महाराज श्री ने आपको जितनी सामग्री बताई है वो सारी सामग्री आपको मिल गई हो। यदि आपको कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं तो आपको उसमें कोई भय की ज़रूरत नहीं है। आप उस स्थान पे प्रभु को अक्षत समर्पित करके और उनसे क्षमा याचना भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये सारी सामग्री आपको ले लेनी है। साथ में एक और चीज़ है जो कि आपको शिव जी की पूजा में अवश्य लेनी होती है, वो है हमारा गंगा जल। तो गंगा जल हम अवश्य ले लेंगे, क्योंकि शिव जी की पूजा में गंगा जल का विशेष महत्व है। तो गंगा जल हम ले लेंगे, क्योंकि हम तीर्थोदक से स्नान जब कराते हैं तब भी गंगा जल की आवश्यकता हम लोगों को जो है वो पड़ती है। तो हम गंगा जल भी ले लेंगे। साथ ही साथ हम लोगों को ले लेना है, आप कपूर भी ले लीजिएगा, और जो आरती के लिए भगवान शिव का, और वो प्लास्टिक की जो टैबलेट्स वाले कपूर आते हैं वो मत लीजिएगा, क्योंकि उनसे बहुत कोई सुगंध नहीं निकलती, और कई बार तो वो जलते भी नहीं हैं। तो आप जो है असली भीमसेनी कपूर ही खरीदिएगा। और आप किसी आपके किसी ग्रोसरी स्टोर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको भीमसेनी कपूर मिल जाता है, जो कि आयुर्वेदिक शॉप्स वगैरह में भी कई बार उपलब्ध होता है। तो यही कुछ तैयारी करके आप रखिएगा। और आप कई लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि महाराज श्री जब पूजन कराते हैं तो ब्राह्मण देवता कई बार कुछ चीज़ें नहीं बताते और प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने कई लोगों को संस्कृत के जो मंत्र हैं उनमें कई बार कुछ लोगों को समस्या होती है, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो आप जो तैयारी करके रखिएगा वो हम आपको बता देते हैं। तो आप ना एक चौकी में जो भी जिसमें पात्र में आपने शिव जी बनाए हैं, तो वो शिवलिंग को आप किसी बड़े से पात्र में रख लीजिएगा, जैसे महाराज श्री ने इसमें चित्र में रखा हुआ है शिवलिंग को बड़े से पात्र में। और आप दीपक जला
जला के एक रख लीजिएगा, एक धूप जला के रख लीजिएगा। सारी सामग्री जो भी है आप तैयार करके थाली और परातों में रख लीजिएगा सजा के। इसके बाद में जो है आप सबसे एक चीज़ और है जो उसके बाद आपको क्या करना है, पान के पत्ते 1-2 सुपारियाँ अक्षत रख के रख लीजिएगा, वहीं शिवलिंग के पास में ही कहीं रख लीजिएगा और वहीं पर आप पूजन कर लीजिएगा। आप चाहें तो प्रतिमा भी बना सकते हैं, पर प्रतिमा का क्योंकि महाराज ने कहा नहीं है, इसलिए आप 2 सुपारियाँ ही आप रख लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा और शिवलिंग पहले से बना के रख लीजिएगा, ये तो आपको मैं बता ही दिया। और ये मिट्टी कहाँ से लेनी है, तो आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। जैसे आपके गमले में जो मिट्टी है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन कई बार उसके घुलने का पानी में जो है वो बह रहता है, तो आप उसमें माखन मिक्स कर सकते हैं, घी और दूध, कच्चा दूध मिला लीजिएगा। या फिर आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। जैसे ये शिवलिंग जो आप दर्शन कर रही हैं मुल्तानी मिट्टी का शिवलिंग है, तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत घुलता भी नहीं है और चिकना भी रहता है। और फिर मुल्तानी मिट्टी को आप जल में विसर्जित कर दीजिएगा शिवलिंग को बाद में। ठीक है, तो आप अपने गमले का भी मिट्टी ले सकते हैं, बस आप उसमें थोड़ा सा कुछ घी या फिर आप माखन मिला लीजिएगा, तो उससे वो जो है मज़बूत हो जाएगा। या तो उसमें रुई मिला दीजिएगा थोड़ी सी, तो आप ये मिक्स करके आप उसको कर सकते हैं। बाकी पार्थिव शिवलिंग किस प्रकार विधान करना है उसका भी हम विधान बाद में आपको बता देंगे। अभी है कुछ दिन, तब तक वीडियोज़ आती रहेंगी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।